नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, मोदी के विकास के सहारे उतरेंगे चुनावी मैदान में। कांग्रेस का जवाब, भाजपा 8 साल के कार्यकाल को लेकर लड़े चुनाव, तब पता चलेगा। राज्यपाल ने मंत्रियों को बुलाकर की बात, नगर पंचायतों के गाँव को वापस देने पर चर्चा। कांग्रेस संगठन में ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव में लेट लतीफी, 100 दिन में संगठन के सभी पदों पर नियुक्ति का टास्क, ब्लॉक अध्यक्ष की प्रक्रिया भी शुरू नहीं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस से एक सियासी सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, ये बताना चाहिए। दरअसल गुरुवार को डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाजपा का चुनावी चेहरा तय हुआ या नहीं। इस पर जवाब देते हुए पुरंदेश्वरी ने कहा, हमारा चेहरा तो विकास है, जो अच्छे काम हुए विकास के वही चेहरा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रही हैं। पुरंदेश्वरी के दिए टास्क के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता गांव-गांव जाकर लोगों को केंद्र सरकार के काम बताएंगे। ये कोशिश होगी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे अगले चुनावों में भाजपा की तरफ खींचने की। पुरंदेश्वरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा। यहाँ वही काम हुए हैं जिनके लिए केंद्र से फंड दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी विकास हुआ है वो पिछली भाजपा के सरकार के वक्त में हुआ है। कांग्रेस की वजह से छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया है। पुरंदेश्वरी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि अगले चुनाव में पार्टी का कोई चेहरा नहीं बताकर पुरंदेश्वरी प्रदेश भाजपा के नेताओं को धोखा दे रही हैं। कांग्रेस नेता ने डी पुरंदेश्वरी पर भाजपा के स्थानीय नेताओं को नीचा दिखाने का भी आरोप लगाया। सुशील आनंद ने यह भी कहा कि भाजपा अपने 8 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाए, तब समझ में आएगा कि पार्टी की जनता के बीच क्या छवि है। हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 सालों के कामों को लेकर जनता के बीच में जाए, ताकि जनता उनसे सवाल कर सके कि 2022 आ गया, किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी जी ने क्या किया। जनता उनसे सवाल कर सके कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया। उल्टे 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां चले गई। 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि रोजगार के बारे में सोचना भी बंद कर चुके हैं। इस देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है। खाद्य तेल, राशन सामग्री, सारी चीज़ें आम आदमी के पहुंच से ज़्यादा हो चुकी है। जीएसटी मोदी सरकार ने बढ़ाया हुआ है। एक्साइज को 10 गुना बढ़ाने के बाद मोदी सरकार उसमें सिर्फ आधी कटौती करती है। आज भी एक्साइज में मोदी सरकार लूट खसोट मचाई हुई है। पूरी केंद्र सरकार ऐसा लगता है जैसे सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही है। तो निश्चित तौर पे मोदी जी के कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी जनता के बीच में, तो जनता के कुछ प्रतिप्रश्न भी होंगे जिसका जवाब उन्हें देना होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके के बुलावे पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और वन परिवहन और कानून मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान आदिवासी बहुल क्षेत्रों की नगर पंचायतों में शामिल कर लिए गांवों को वापस ग्राम पंचायतों को देने की बात हुई है। वहीं भवनों के नियमितीकरण, पार्किंग और जुर्माने के मुद्दे पर भी दोनों मंत्रियों से बात हुई। राजभवन से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दोनों मंत्रियों के सामने अनुसूचित क्षेत्र में गठित नगर पंचायत प्रेमनगर जिला सूरजपुर, नरहरपुर जिला कांकेर, दोरनापाल जिला सुकमा और नगर पंचायत बस्तर को फिर से ग्राम पंचायत में बदलने के संबंध में दिए प्रस्तावों पर प्रगति की जानकारी ली है। उस क्षेत्र के लोग लंबे समय से अपने गांव वापस मांग रहे हैं। उनका कहना है कि नगरीय क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद उनकी दिक्कतें बढ़ी हैं। ऐसे में उनको ग्राम पंचायत में शामिल कर लिया जाए। बताया जा रहा है राज्यपाल ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीच संपत्ति तथा कर्मचारियों के बंटवारे के संबंध में बात की। उन्होंने शहरीकरण की वृद्धि से नगरों में परिवहन एवं पार्किंग नीति के संबंध में और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस को संगठन के सभी पदों को भरने के लिए 100 दिन का समय दिया है। संगठन चुनाव के कार्यक्रम फरवरी 2022 में जारी किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक 31 मई तक ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव हो जाने थे, लेकिन अभी तक ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीआरओ की नियुक्तियां भी नहीं की जा सकी हैं। कांग्रेस का चिंतन शिविर कुछ दिन पहले ही उदयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के अलावा संगठन के सभी पदों को भरने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। पीसीसी सूत्रों का कहना है कि सदस्यता अभियान 15 दिन बढ़ाए जाने के कारण यह डिले हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि समय पर सभी चुनाव करा लिए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि 25 मई तक सभी ब्लॉकों के चुनावों के लिए बीआरओ की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। दरअसल फरवरी महीने में ही संगठन चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया था।
जिसमें कहा गया था कि 16 अप्रैल से 31 मई के बीच ब्लॉक कांग्रेस का चुनाव करा लिया जाएगा, मगर इसमें काफी विलंब हो रहा है। बहरहाल देखना यह है कि पार्टी के निर्देश के मुताबिक अब भी समय पर संगठन के चुनाव हो पाते हैं या नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।